नमस्ते बच्चों, एक छोटी सी कहानी है, बड़ी रोचक कहानी। पुराने ज़माने में आज की तरह स्कूल नहीं होते थे, आश्रम हुआ करते थे। और इन आश्रमों में भी पढ़ाई-लिखाई हुआ करती थी, लेकिन होमवर्क, क्लासवर्क कॉपियों में आज जैसे होमवर्क, क्लासवर्क करते हैं, वैसे ना होकर के गुरुजी जो आश्रम में पढ़ाते थे, वे कंठस्थ करने के लिए बिना देखे ही बोलकर याद रखने की प्रैक्टिस करने के लिए गृह कार्य देते दिया करते थे। उनके गृह कार्य में जो कुछ भी आज सिखाया गया, जो कुछ भी आज समझाया गया, चाहे वो श्लोक हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कोई सवाल हो, उसको दूसरे दिन गुरुजी के पूछने पर बताना पड़ता था, जवाब देना पड़ता था। एक बच्चा इस गुरुजी के आश्रम में ऐसा था, जो कभी भी गुरुजी के किसी भी गृह कार्य, कक्षा कार्य की परवाह नहीं करता था। हर बच्चे के माता-पिता गुरुजी पर बहुत भरोसा करते थे और गुरुजी को उन्होंने इसीलिए अपने बच्चों को सौंप दिया था ताकि एक दिन ये बच्चे बड़े होकर विद्वान बनेंगे। और बात भी सही थी। उन गुरुजी के आश्रम से जो भी विद्यार्थी निकलता था, बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा इंसान बन कर के निकलता था। पर ये एक विद्यार्थी था, जो गुरुजी का कहा नहीं मानता था और ये समझता था कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं कर पाएँगे, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगे। आखिरकार गुरुजी ने इस बच्चे को सबक सिखाने का निर्णय लिया और ये गुरुजी जब भी इससे पूछते थे, तो ये पहले ही अपना हाथ ऐसे खड़ा कर देता था, सामने कर ला देता था कि गुरुजी मैं आज फिर आपका काम करके नहीं आया, आप उठाइए छड़ी और मारिए मुझे। गुरुजी बार-बार उसको जो है जब भी काम नहीं करता तो पहले एक कहावत थी कि छड़ी पड़े दम-दम विद्या आए छम-छम। और गुरुजी एक शारीरिक दंड या इस प्रकार का देते थे बच्चे के ऊपर वो छड़ी उठा करके, तो बच्चे उस मार के डर से जो दर्द से बचने के लिए पढ़ाई करके, याद करके, समझ करके आते थे। अब इसको क्या कहें कि एक दिन जब गुरुजी ने उसे सबक सिखाने की सोची, तो उनका जो डंडा ऊपर ही रह गया, उन्होंने उसको बच्चे के हाथ पर नहीं मारा और गुरुजी की आँखें बच्चे की हथेली पर गड़ गई और वो कहने लगे, "ओह भगवान! बहुत बड़ी गलती हो गई, हे प्रभु क्षमा करना, बेटा मुझे क्षमा करना।" तो गुरु बेटा को एकदम शॉक लगा कि आज क्या हुआ गुरुजी मारने की बजाय क्षमा माँग रहे। क्या हुआ गुरुजी? तो बेटा बोला वो शिष्य बोला कि क्या हुआ गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा बेटा मैं तुझे नाहक ही मार रहा था। मैं तुझे पता नहीं क्यों रोज़ ज़बरदस्ती पढ़ाना चाह रहा था। लेकिन अरे तेरे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। है ना? इसलिए तू चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितना अभ्यास कर लो, तुम पढ़ ही नहीं सकते बेटा, है ना? इसलिए आज मैं तुम्हें अपने आश्रम से मुक्त करता हूँ, तुम अपने माता-पिता के पास जा सकते हो। क्योंकि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा होती और फिर मैं तुम्हें पढ़ाता, तो हो सकता है कि तुम विद्वान बन जाते, लेकिन मैं तो इतनों दिनों से बेकार प्रयास कर रहा था। जैसे ही गुरुजी की इस बात को उस बच्चे ने सुना, उसके हृदय में बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो जानता था कि सारी शैतानी तो वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा था। उसने एक दिन भी गुरुजी के दिए हुए गृह कार्य को नहीं किया। उसने कभी भी गुरुजी के बताए हुए ज्ञान को कंठस्थ करने की कोशिश ही नहीं की। जबकि जो भी गुरुजी बताते थे उसे समझ में आता था और वो चाहता तो उसका अभ्यास करके गुरुजी को वापस सुना सकता था, ये बात वो बच्चा अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसे इस बात का धक्का लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं चाह रहा था इसलिए नहीं पढ़ रहा था। अगर मेरा मन करता तो मैं निश्चित रूप से पढ़ता और गुरुजी को बताता, लेकिन गुरुजी ने ऐसा कैसे कह दिया विद्या की रेखा? उसे एक नया ये लगा शौक कि हो सकता है विद्या की रेखा होती है और जिसको होती हो वही ये सब कर सकता हो। तो उसने बच्चे ने गुरुजी से पूछा, "बताओ गुरुजी, हाथ में विद्या की रेखा कहाँ होती है?" तो गुरुजी ने बताया कि बेटा ये हाथ में इधर से इधर की साइड तक जो आती है, ये विद्या की रेखा होती है, जिसकी जितनी लंबी होती है उतना ज्ञानी होता है, तुम्हारी तो रेखाएँ है ही नहीं इसमें। गुरुजी ने उसको ऐसी जगह बता दी जहाँ पर कोई रेखा थी ही नहीं, जा नहीं रही थी और उसको बता दिया कि ये विद्या की रेखा होती है।
तो गुरुजी की बात को सुन कर के उसने बोला, गुरुजी, अब मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। चाहे जो हो, विद्या की रेखा हाथ में आएगी तभी मैं जो है पढ़ाई करके और शिक्षित होकर ही वापस घर लौटूँगा। वो गया रसोई में और वहाँ देखा उसने कि जो रस जहाँ भोजन बनाया जाता था बच्चों के लिए, वहाँ उसने एक चाकू देखा। चाकू उठाया और जहाँ-जहाँ गुरुजी ने बोला था कि ऐसे विद्या की रेखा जाती है, उस बच्चे ने उसको चाकू से निशान बना लिया कि विद्या की रेखा बनकर जैसे ही निशान बनाया, उसका हाथ जो है रक्त से लाल हो गया। उसने रक्त को जैसे-तैसे पोंछा, फिर भी रक्त तो हल्का-फुल्का निकल रहा था और उसी क्षण गुरुजी के सामने गया और बोला कि गुरुजी, उठाइए अपनी छड़ी और मेरे हाथ पर जमा दीजिए। देखिए मेरे हाथ में विद्या की रेखा आ गई है। देखता हूँ अब मैं पढ़ाई कैसे नहीं कर पाऊँगा। मैं कल ही आपको ये सारी चीज़ें जो आज आप पढ़ाएँगे, मैं कल आपको सारी चीज़ें कंठस्थ करके सुनाऊँगा। गुरुजी, मुझे आश्रम से मत निकालिए, मुझे मेरे माता-पिता के पास मत भेजिए। जैसे ही गुरुजी ने ऐसा कहा, जैसे ही सॉरी बच्चे ने ऐसा कहा, विद्यार्थी ने ऐसा, गुरु की आँखें आँसुओं से भर आ गई। उन्होंने अपने उस शिष्य को हृदय से लगा लिया और रोने लगे। उनको लगा कि गुरुजी ने जो उपाय किया था वो दवाई काम कर गई है और उन्होंने बोला, बेटा, किसी के हाथ में विद्या की रेखा होने से विद्या नहीं आती। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बेटा, जो बच्चा रोज अभ्यास करता है वो निश्चित रूप से वो विद्या को प्राप्त कर सकता है। अब तुमने समझ लिया है, तुमने आज निर्णय लिया है कि तुम पढ़ाई करने वाले हो। आज विद्या की भूख, विद्या की प्यास तुम्हें लग गई है। अब दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें पढ़ने से और अच्छा इंसान बनने से नहीं रोक सकती। उसी दिन से गुरु और शिष्य में जो प्रेम, जो आत्मीयता और जो व्यवहार का जो संबंध स्थापित हुआ, वह शिष्य रोज पढ़ने लगा, रोज याद करके आने लगा और ऐसा सुनाने लगा गुरुजी को कि सारे बच्चों को उसने पीछे छोड़ दिया। उसके गुरुजी के बताए गए एक-एक श्लोक को, एक-एक कहानी को, एक-एक सवाल को इस तरह से वो कक्षा में प्रस्तुत करता था और इस आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता था कि सारे बच्चे प्रभावित हो जाते थे। गुरुजी का तो जो है खुशी का ठिकाना नहीं था। देखो, जो बच्चा हमेशा अनुत्तीर्ण होता था, कुछ भी काम नहीं करता था होमवर्क, क्लास वर्क का, जब उस बच्चे ने निर्णय ले लिया तो वो सब कुछ सीखने लग गया और बाद में ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बना। है ना? संस्कृत की सबसे कठिन व्याकरण इसी बच्चे ने बड़े होकर लिखी। है ना? और इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है अष्टाध्यायी और इस बच्चे का नाम बाद में इसे लोग पाणिनि के नाम से जानते हैं। बहुत ही क्लिष्ट संस्कृत की व्याकरण लिखने वाला, संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा व्याकरण का बहुत बड़ा ये विद्वान बन गया। तो बच्चों, दोस्तों, साथियों, कोई भी व्यक्ति सफल किस मात्रा में कैसे होगा, ये उसके निर्णय पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहता है, वो क्या निर्णय लेता है। अगर आपने निर्णय ले लिया है कि आपको पढ़ना है, तो दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। हो सकता है कि आप धीरे-धीरे आगे बढ़ें, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे कछुए की चाल से ही चलेंगे, लेकिन आगे की ओर ही जाएँगे ना, पीछे तो आप नहीं रहेंगे। इसलिए इस बात का महत्व नहीं है कि कौन बच्चा गॉड गिफ्टेड है, कौन बच्चा बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है 90%। अरे हो सकता है भगवान ने किसी को गॉड गिफ्टेड बनाया हो, वो हमेशा 90% कम मेहनत में ले आता हो, लेकिन जो बच्चे परिश्रम करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, हो सकता है वो एक प्रयास में ले आए, आप बार-बार प्रयास करके उसी मंजिल तक, उसी लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी लक्ष्य तक खरगोश बहुत जल्दी पहुंच जाए, लेकिन कछुआ भी अगर निरंतर चलता रहे, तो उसी लक्ष्य तक, उसी मंजिल तक ज़रूर प्राप्त कर सकता है। इसलिए ज़िंदगी में लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, ज़िंदगी में लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और जो आगे वही बढ़ा जो कभी रुका नहीं।
अपोज़िट सिचुएशन में, विपरीत परिस्थितियों में भी कोई भी बच्चा ला सकता है, क्योंकि विद्या तो विद्या है, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे की पौन। है ना? विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। तो जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, वो विद्या रूपी धन को ज़रूर प्राप्त करता है। अगर आपको ये छोटी-सी कहानी थोड़ी भी पसंद आई है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सरल हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको पसंद आएगी, कमेंट्स करेंगे, तो ठीक अगले दिन एक और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।